नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। कानपुर से आई इस खबर ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। जहां अस्पतालों को जिंदगी बचाने का मंदिर माना जाता है, वहीं पर चल रहा था किडनी का काला कारोबार। चंद पैसों के लालच में गरीबों की मजबूरी को सौदे में बदला जा रहा था और अमीरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अवैध ट्रांसप्लांट का पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि ये सब किसी छुपे कोने में नहीं, बल्कि एक संगठित तरीके से डॉक्टरों, दलालों और अस्पतालों की मिली भगत से चल रहा था, जहां एक के बाद एक कई सर्जरी की गई। अब सवाल यह है कि आखिर कब से चल रहा था ये खेल, कौन कौन है इसके पीछे, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इलाज के नाम पर भरोसा अब भी सुरक्षित है या नहीं? क्या कुछ हुआ इस मामले में, आइए जानते हैं विस्तार से। कानपुर में किडनी कांड का खुलासा। कानपुर के किडनी कांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। कानपुर में अब तक 60 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। इतना ही नहीं, जांच एजेंसियों को जो जानकारी मिली उसने सबको चौंका दिया। बताया जा रहा है कि इन ट्रांसप्लांट को अंजाम देने का तरीका बेहद सुनियोजित और किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसा था। ऑपरेशन वाले दिन अस्पताल का सामान्य स्टाफ हटा दिया जाता था। इसके बाद एक विशेष सर्जिकल टीम आती थी जो सिर्फ उसी दिन के लिए बुलाई जाती थी। ऑपरेशन तेजी से किया जाता और फिर मरीजों को तुरंत अलग अलग जगहों पर शिफ्ट कर दिया जाता था ताकि कोई लिंक ना बन पाए। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि इन मरीजों का कोई स्थायी मेडिकल रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था, ना ही ऑपरेशन की आधिकारिक एंट्री होती थी और ना ही बाद की फॉलो अप प्रक्रिया को दर्ज किया जाता था। यानी पूरा सिस्टम इस तरह बनाया गया कि अगर कभी जांच हो भी तो सबूत जुटाना बेहद मुश्किल हो जाए। पुलिस के मुताबिक इस रैकेट की भनक उन्हें पिछले साल लग गई थी। कुछ संदिग्ध गतिविधियों और शिकायतों के आधार पर निगरानी शुरू की गई, लेकिन नेटवर्क इतना व्यवस्थित और गोपनीय यानी कि छिपकर था कि इसकी मुख्य कड़ी तक पहुंचना आसान नहीं था। कई महीनों तक खामोशी से सूचनाएं जुटाई गई, तब जाकर इस पूरे खेल की पहली बड़ी कड़ी सामने आई। कार्रवाई की शुरुआत उस वक्त हुई जब शहर के आरोही हॉस्पिटल पर छापा पड़ा और उसे सील कर दिया गया। ये कदम जैसे ही उठाया गया, जांच का दायरा तेजी से बढ़ा और कई दूसरी कड़ियां जुड़ने लगी। इसके बाद जांच आहूजा हॉस्पिटल तक पहुंची, जहां से कई अहम सुराग हाथ लगे। यहीं से ये साफ होने लगा कि मामला छोटे स्तर का नहीं बल्कि एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। 50-60 ऑपरेशन का अनुमान, विदेशी कनेक्शन। जांच में अब ये तक अनुमान लगाया जा रहा है कि सिर्फ कानपुर में ही 50 से 60 के बीच अवैध सर्जरी की गई होंगी। वहीं एक विदेशी महिला का ट्रांसप्लांट भी सामने आया, जिसने इस नेटवर्क के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की ओर इशारा किया। आहूजा हॉस्पिटल में ही 7 से 8 ट्रांसप्लांट होने की बात सामने आई। हालांकि जांच एजेंसियां मान रही हैं कि ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि कई मामलों की जानकारी अभी सामने आनी बाकी है। इस पूरे रैकेट में सबसे चौंकाने वाला किरदार एक ऐसे व्यक्ति का है जिसकी शैक्षिक योग्यता महज 8वीं पास है। शिवम अग्रवाल उर्फ काना नाम का ये शख्स पहले एम्बुलेंस चालक था, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को डॉक्टर के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। गले में स्टेथोस्कोप डालकर वो मरीजों और उनके परिजनों का भरोसा जीतता था। जरूरतमंद लोगों को वो ऐसे समझता कि उन्हें लगे कि उनके सामने कोई विशेषज्ञ बैठा हो। इसके बाद वो उन्हें इस अवैध ट्रांसप्लांट नेटवर्क तक पहुंचाता था। उसकी गिरफ्तारी के बाद ही इस पूरे गिरोह की परतें खुलनी शुरू हो गई। पुलिस को उससे कई ऐसे सुराग मिले जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई संभव हो पाई। ना कोई रिकॉर्ड, ना कोई एंट्री। योगी आदित्यनाथ की सरकार इस पूरे किडनी कांड को लेकर काफी सख्त नजर आ रही है और एक के बाद एक बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। सरकार ने साफ कर दिया कि इस तरह के अवैध ट्रांसप्लांट रैकेट को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे पहले पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम बनाकर पूरे नेटवर्क की जांच शुरू की गई, जिसमें डॉक्टर,
अस्पताल और दलाल सभी को जांच के दायरे में लाया गया। जिन लोगों की संलिप्तता सामने आई उनके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की गई और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही जिन अस्पतालों में यह अवैध ऑपरेशन हो रहे थे उनके लाइसेंस की जांच शुरू कर दी गई और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर उन्हें सील करने की कार्रवाई भी की जा रही है। सरकार सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम को साफ करने की कोशिश कर रही है। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए कि राज्य के सभी प्राइवेट अस्पतालों और ट्रांसप्लांट सेंटरों का ऑडिट किया जाए ताकि कहीं और ऐसा कोई रैकेट ना चल रहा हो। इसके अलावा किडनी ट्रांसप्लांट से जुड़े नियमों को और सख्ती से लागू करने और मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि अगर किसी भी स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत पाई गई तो इससे संबंधित अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही सरकार गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए जागरूक करने के लिए ध्यान दे रही है ताकि कोई उनकी मजबूरी का फायदा ना उठा सके। पुलिस अब इस मामले की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। कौन लोग इस रैकेट को फंड कर रहे थे, कैसे डोनर तैयार किए जाते थे और कितने समय से यह धंधा चल रहा था। साफ है कि सरकार इस मामले को एग्जाम्पल बनाना चाहती है ताकि आगे चलकर कोई भी इस तरह का गैर कानूनी काम करने से पहले 100 बार सोचे। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होता था सौदा। जांच में यह भी सामने आया कि ये रैकेट सिर्फ फिजिकल नेटवर्क तक सीमित नहीं था बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी भरपूर इस्तेमाल करता था। मेरठ के एक डॉक्टर अफजाल का नाम सामने आया जो इस नेटवर्क के डिजिटल ऑपरेशन को संभालता था। उसने टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना रखा था जहां डोनर और रिसीवर के बीच सीधा संपर्क कराया जाता था। यहीं पर सौदे तय होते थे, कितने पैसे मिलेंगे, कब ऑपरेशन होगा और पूरी प्रक्रिया कैसे पूरी की जाएगी। इसी प्लेटफॉर्म के जरिए मेरठ की पारुल तोमर को रिसीवर के रूप में जोड़ा गया जिनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी थी। वहीं बिहार के समस्तीपुर निवासी आयुष चौधरी जो एमबीए का छात्र बताया जा रहा है डोनर रूप में सामने आया। ये पूरा लेन देन इतनी सावधानी से किया जाता था कि बाहरी लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगती थी। 80 लाख खर्च फिर भी जिंदगी खतरे में। इस पूरे मामले का सबसे संवेदनशील पहलू उन मरीजों की हालत है जो इस रैकेट के जाल में फंस गए। पारुल तोमर का मामला इसकी एक बड़ी मिसाल बनकर सामने आया। करीब 80 लाख रुपए खर्च कर उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट कराया लेकिन अब वही ऑपरेशन उनकी जिंदगी के लिए खतरा बन गया है। संक्रमण के चलते उनकी हालात लगातार बिगड़ती गई और आखिरकार उन्हें लखनऊ रेफर करना पड़ा। डॉक्टरों के मुताबिक ट्रांसप्लांट के बाद मरीज को संक्रमण से बचाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसके लिए विशेष आइसोलेशन यूनिट में रखा जाता है जहां बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहता है। लेकिन जिस अस्पताल में पारुल का इलाज हुआ वहां इस तरह की बुनियादी सावधानियां भी बरती नहीं गई। लापरवाही ने बढ़ाया खतरा। जानकारी के अनुसार अस्पताल में लोगों की आवाजाही जारी रही जिससे संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ गया। यही वजह है कि पारुल की स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। उनका हीमोग्लोबिन गिरकर 6.3 तक पहुंच गया और यूरिन आउटपुट भी कम हो गया जो किसी भी ट्रांसप्लांट मरीज के लिए गंभीर संकेत माने जाते हैं। डॉक्टरों ने समय रहते उन्हें बेहतर इलाज के लिए HDPGI भेजने का फैसला लिया। फिलहाल वहां उनकी हालात नाजुक बनी हुई है और विशेषज्ञों की निगरानी में इलाज चल रहा है। डोनर आयुष चौधरी की हालात फिलहाल स्थिर बताई जा रही है लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि अगर समय पर सही इलाज नहीं मिला तो उनकी स्थिति भी खराब हो सकती है। कानपुर मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने साफ किया कि उनके यहाँ किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध नहीं है क्योंकि इसके लिए जरूरी अनुमति नहीं मिली। साथ ही संबंधित दवाइयों को भी कमी है। ये बयान इस बात को और मजबूत करता है कि शहर में अधिकृत केंद्रों की कमी का फायदा ऐसे रैकेट्स उठा रहे हैं। पुलिस अब तक इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है जिनमें अस्पताल संचालक, डॉक्टर और अन्य सहयोगी शामिल हैं। लेकिन जांच एजेंसियों का मानना है कि ये सिर्फ शुरुआत है। नेटवर्क का असली आकार अभी सामने आना बाकी है।
ये किडनी कांड सिर्फ आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम पर खड़े कई बड़े सवालों की कहानी बन चुका है। जिस तरह से गरीबों की मजबूरी, मरीजों की बेबसी और भरोसे का फायदा उठाकर इस नेटवर्क को खड़ा किया गया, उसने स्वास्थ्य व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। हालांकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए तेजी से कार्रवाई शुरू की है, लेकिन असली चुनौती इस पूरे नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने और इसे हमेशा के लिए खत्म करने की है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच एजेंसियां कितनी गहराई तक जाकर इस रैकेट के हर चेहरे को बेनकाब कर पाती हैं और क्या दोषियों को ऐसा सख्त सबक मिलेगा जो भविष्य में किसी को भी इंसानियत के साथ इस तरह का खिलवाड़ करने से रोक सके। साथ ही ये मामला एक चेतावनी है कि इलाज के नाम पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय सतर्क रहना अब वक्त की जरूरत बन चुका है और ऐसे खेल खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।